नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले मौर्य उत्तरकाल का एक वीडियो डाल चुका हूं। यह दूसरा वीडियो है। इसमें 31 से लेकर के 60 तक प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न पहले एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव। तो कौन सा है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। तो कौन थे? सातवाहन। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांडे, सातवाहन। तो किसका संस्थापक था सिमुक? सातवाहनों का। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ, पान हांग, शी वांग टी, होटी। तो किसने हराया था? पान चाउ ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अपना दो आंसर हो जाएंगे। एक तो मौर्य वंश है और उसके बाद में कुषाण वंश है। इनकी दोनों की सीमाएं हैं भारत के बाहर फैली हुई थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। तो किस काल में हुई थी? कुषाण काल में हुई थी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित दूसर मर्दबांड, कुषाण, गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रशैली, मराठा पहाड़ी चित्रशैली। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा कुषाण गांधार कला शैली। अगला प्रश्न है 38 नंबर, गांधार की कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो किसके समय? कुषाणों के समय। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची दे रखी है, दूसरी तरफ है उसके सिक्के भी दे रखे हैं। तो कुषाण काल स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के, गुप्त काल स्वर्ण और रजत सिक्के, सातवाहन स्वर्ण सिक्के, कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के। सुमेलित नहीं पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। सातवाहन स्वर्ण सिक्के ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है और दूसरी तरफ शासक दे रखे हैं, इनका अपने को मिलान करना है। तो गंधार कला, गंधार कला में गंधार कला है, ये कुषाण काल की है। किस समय की है? कुषाण काल की। उसके बाद में जूनागढ़ शिलालेख, तो जूनागढ़ शिलालेख है वो रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन का। बाद में मिलिंद पन्हो मीनाडर, किसके साथ? मीनाडर के साथ। तक शिलालेख, बाद में पतिक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 41 नंबर, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत व काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर, वेरा, गांधार, नागर। तो क्या कहते हैं? गांधार। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, गांधार कला शैली का संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्क अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो भारतीय तथा यूनानी कला का। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला, गंधार मूर्तिकला। तो किसमें होता था? गंधार मूर्तिकला। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का सही कालक्रम क्या है? यवन, शक, कुषाण, यवन, कुषाण, शक, शक, यवन, कुषाण, शक, कुषाण, यवन। तो इसमें अपने को सही कालक्रम अपने को बताना है। तो पहले यवन आते हैं, बाद में शक आते हैं, बाद में कुषाण आते हैं। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियन प्रथम, सहार्स। तो कौन था? डेरियन प्रथम। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो कौन सा था सबसे पुराना? सातवाहन। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, आंध्र
यानी सातवाहन। राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। तो कहां पर थी? अमरावती। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, साकल या सियालकोट, पाटलिपुत्र। तो कहाँ थी? प्रतिष्ठान। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक वैमन शब्द प्रयुक्त होता है? पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, सुशर्मन। तो किसके लिए होता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है, दो सूचियां दे रखी है, एक तरफ राजवंश दे रखा है, दूसरी तरफ राजधानियां दे रखी है, और इनको अपने को सुमेलित करना है। तो शुंग वंश की राजधानी है वो पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बाद में आते सातवाहन की पैठन, उसके बाद में कदम की है वनवासी, और बाद में चंदेल की महोबा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कथन और कारण वाला प्रश्न है, और इसको कथन पढ़ते हैं और बाद में नीचे उत्तर है वो बताने हैं। अभी कथन ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण, सातवाहन राजाओं को साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो इसमें दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है, एक ही सही व्याख्या आर्य करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक दे रखे हैं और इसमें नहीं पूछा गया है। तो नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी सही है। बाद में हाथी गुफा खारवेल, ये भी सही है। भित्तरी पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये गलत है। और गिरनार रुद्रदमन, ये भी सही है। तो अपने को सही नहीं पूछा गया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में सिर पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। तो किसको कहा गया है? इक्ष्वाकु को। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, कथन और कारण वाला है, और इसको अपन पढ़ते हैं। अभी कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उसकी सुव्यवस्थित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें अपन इसमें देखो, इसमें ये उच्च कोटि की नौसेना नहीं थी इसके पास। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ए सही है और आर गलत है, आर है वो गलत हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए अगला कौन सा टॉपिक का प्रश्न में डालूं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेक के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, हाथी गुफा लेक के साथ, सारनाथ लेक के साथ। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा लेक के साथ। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम, कलिंग, हरियक। तो किस वंश से संबंधित थे खारवेल? चेदी वंश से। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुइस्क। तो जैन धर्म के प्रति झुकाव सबसे ज्यादा किसका था? खारवेल का। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 60 नंबर, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। तो किस में था? विधि में सबसे ज्यादा योगदान था। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।